हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। सबसे पहले बात कर लेते हैं आने वाले रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि यूके से लाइव होने वाला है। लास्ट वीक का रॉ का एपिसोड भी यूके से था। अब इस एपिसोड के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने काफ़ी कुछ पहले से अनाउंस कर दिया है। ये एपिसोड क्लैश इन पेरिस से पहले आखिरी रॉ का एपिसोड होने वाला है। रोमन रेंज किक ऑफ द शो, मतलब कि रोमन रेंज इस रॉ के एपिसोड की शुरुआत करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, इस शो से पहले ब्रॉन्सन रीड ने भी रोमन रेंज को वार्निंग दी है। उन्होंने कहा वो पार्ट टाइमर कहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, ब्रॉन यहाँ है, द विजन आ रहा है, रोमन रेंज यहाँ नहीं है, लेकिन उसके जूते हैं। पेरिस में हमारी एक डेट है और द थीफ आ रहा है। मतलब कि इन दोनों का क्लैश इस एपिसोड में होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। वहीं विजन का हमें सेगमेंट भी देखने को मिलने वाला है। निक्की बेला कॉल आउट करेंगी बेकी लिंच को, और हमें पता है कि इन दोनों के बीच फ्यूड चल रही है और मैच हमें देखने को मिलेगा इनके बीच में। वहीं रिहा रिप्ले वर्सेस रॉक्सन परेज के बीच भी हमें मैच देखने को मिलेगा। वहीं ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस एले नाइट के बीच भी हमें मैच देखने को मिलेगा, और शायद ये मेन इवेंट मैच हो सकता है रॉ का। वहीं पेंटा वर्सेस कॉफी किंगस्टन के बीच हमें मैच दिखेगा। ड्रैगन ली वर्सेस जेडी मैकडोना के बीच भी मैच दिखेगा। अब शो यूके से आएगा तो ये ट्यूसडे को रात में 12:30 बजे AM में देखने को मिलेगा। मतलब कि ट्यूसडे को, मंगलवार को सुबह 12:30 बजे देखने को मिलेगा। मतलब बहुत रात हो रही होगी इस टाइम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE स्पीड चैंपियनशिप के बारे में। नाम आप सभी ने शायद सुना ही होगा। इसको लेकर के कुछ मैचेस वगैरह दिखते रहते हैं। अब WWE ने इस चैंपियनशिप को लेकर कुछ अनाउंस कर दिया है। WWE has announced that the men's and women's WWE Speed Championship are now officially part of the NXT brand. Sol Roca is the current women's speed champion. El Grande Americano is the current men's speed champion. क्लियर है कि ये दोनों चैंपियनशिप अब ऑफिशियली NXT का पार्ट बन चुकी हैं, उसी ब्रांड में दिखेंगी। अब सवाल ये कि क्या करंट एल ग्रांडे NXT ब्रांड में भी दिखाई देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब मुझे लगता है कि WWE कुछ टाइम बाद इन टाइटल्स को भी ठंडे बस्ते में डाल देगी, जैसे कि पहले के काफ़ी टाइटल डाल चुकी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंस मैकमैन के बारे में। रिसेंट में विंस मैकमैन का 80th बर्थडे था, जिसको उन्होंने सेलिब्रेट करा। विंस मैकमैन ने अपने इस बर्थडे को बड़ी पार्टी देकर सेलिब्रेट करा न्यूयॉर्क में। इस पार्टी में WWE से जुड़े कुछ बड़े नाम मौजूद थे, जिसमें JBL, जॉन सीना, शेमस, R-Truth, अंडरटेकर और उनकी वाइफ मिशेल मैकूल, केन, शैन मैकमैन और ब्रूस पिचार्ड शामिल रहे। अब देखिए, इसमें ना तो ट्रिपल एच, ना स्टेफनी मैकमैन, ना ही वाइफ का नाम है। अब हो सकता है कि वो इस पार्टी में शामिल हों और नाम ना मेंशन किया गया हो। अब हो सकता है कि विंस मैकमैन ने इनके बिना अपने बर्थडे सेलिब्रेट करा हो। वैसे विंस मैकमैन और उनकी वाइफ के बीच ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, बट ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन अगर इस पार्टी में शामिल नहीं हैं तो ये वाकई शॉकिंग है। क्या विंस मैकमैन ट्रिपल एच से खुश नहीं हैं? इस तरह की बातें अब निकल के सामने आ रही हैं। या हो सकता है कि ट्रिपल एच विंस मैकमैन से अभी दूरी बनाना चाह रहे हो, बट सवाल ये कि जो करंट WWE सुपरस्टार हैं वो तो विंस मैकमैन की पार्टी अटेंड कर रहे हैं, तो ट्रिपल एच अटेंड करने में क्या किस बात का उन्हें डर है? अब अटेंड करिए या नहीं करिए, इसको लेकर के मैं क्लियर नहीं हूँ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जॉन सीना की अब केवल 10 डेट्स बची हैं रिटायरमेंट से पहले, और इन 10 डेट्स में वो कहाँ कहाँ दिखेंगे वो सामने आ चुका है। जॉन सीना कंफर्म 2 डेट्स जो हैं वो ये हैं। 29 अगस्त को इस स्मैकडाउन के एपिसोड में वो दिखाई देंगे। 31 अगस्त को क्लैश इन पेरिस में दिखेंगे। 5 सितंबर को वो स्मैकडाउन में दिखेंगे। 15 सितंबर को वो रॉ में दिखेंगे, और फिर 20 सितंबर को रेसल पलूजा में दिखेंगे। फिर 11 अक्टूबर को क्राउन जूल में दिखेंगे। 29 नवंबर को सर्वाइवर सीरीज़ में दिखेंगे, और फिर 13 दिसंबर को अपने रिटायरमेंट मैच में दिखाई देंगे। ये 8 शोज़ की डेट हैं जहां जॉन सीना दिखाई देने वाले हैं। इट मीन्स 2 डेट्स जॉन सीना के पास और बचती हैं। हालांकि उनको लेकर के कुछ भी ऑफिशियल अभी अनाउंस नहीं हुआ है कि वो 2 डेट्स पे कहां कहां दिखेंगे। अब सवाल ये है कि 20 सितंबर के बाद जॉन सीना क्राउन जूल, सर्वाइवर सीरीज़ और रिटायरमेंट में दिखने वाले हैं, तो उनके पास 2 डेट्स होंगी। तो 3 बड़े पेपर व्यू में जॉन सीना वीकली शो पे बस 2 बार दिखाई देंगे। तो फिर सवाल ये कि बिल्डअप कैसे होगा? अब हो सकता है कि WWE वीडियो के जरिए जॉन सीना की फ्यूड वगैरह बिल्ड करें इन पेपर व्यूज़ के लिए, और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं WWE जॉन सीना के मैचेस का मज़ा ख़राब कर सकती है। मुझे लगता है कुछ डेट्स WWE को लास्ट के लिए बचा के रखनी चाहिए थी। स्टार्टिंग में ही सारी डेट्स WWE ने खर्च कर दी हैं, और सर्वाइवर सीरीज़ एक बड़ा पेपर व्यू है, उसके लिए तो जॉन सीना का दिखना ज़रूरी है, बिल्डअप ज़रूरी है। रिटायरमेंट मैच से पहले भी दिखना जरूरी है। अब हो सकता है रिटायरमेंट मैच शायद ओपन चैलेंज हो, यहाँ पे जॉन सीना ओपन चैलेंज करें और कोई आके उनको फेस करे। तो अब देखना ये होगा कि 2 डेट्स WWE कहाँ फिट करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लैश इन पेरिस के बारे में। WWE की साइड से नाओमी वर्सेस स्टेफनी वॉकर के बीच वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच अनाउंस हो चुका था।
बट रिसेंट में नाओमी ने आके अपनी प्रेगनेंसी को अनाउंस करा और टाइटल वैकेट हो गया। अब नाओमी वर्सेस स्टेफनी वकर के बीच तो क्लैश इन पेरिस का मैच कैंसिल हो चुका है। अब सवाल ये कि आगे क्या। तो आपको बता दूं, स्टेफनी वकर यूके ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। इट मीन्स WWE के कुछ तो प्लान्स होंगे इस टाइटल के लिए। अब सवाल ये कि क्या WWE वैकेट टाइटल को लेकर सिंगल मैच कराएगी जिसमें स्टेफनी वकर और कोई अदर वुमेन सुपरस्टार होगी, या फिर WWE टूर्नामेंट करा के न्यू चैंपियन फैंस को देगी। ये देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा। वैसे चांसेस ऐसे हैं कि शायद से WWE क्लैश इन पेरिस में न्यू चैंपियन फैंस को दे ही दे। हालांकि WWE के पास उतना टाइम अब बचा नहीं है कि WWE ऐसा कर पाए, क्योंकि देखिए स्टेफनी वकर ने तो अपनी जगह बनाई थी, उन्होंने अपना जो स्पॉट था वो अर्न करा था। बट जो दूसरा अपोनेंट अगर स्टेफनी वकर के सामने आएगा वो कैसे अपना स्पॉट फिक्स करेगा, ये थोड़ा देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर WWE डायरेक्ट किसी को इस मैच में डालती है तो फिर कहीं ना कहीं वो बाइस्ड हो जाएगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम कॉडी रूड्स के बारे में। जैसा कि कॉडी रूड्स क्लैश इन पेरिस में नहीं होने वाले हैं, वो स्ट्रीट फाइटर मूवी की शूटिंग में बिजी हैं। बट कुछ टाइम पहले ड्रू मैकिंटायर ने उन पे बुरी तरह से अटैक करा था, जिसके बाद से वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब क्लैश इन पेरिस में तो वो नहीं है, बट बताया जा रहा है कि क्लैश इन पेरिस में एक मैच दिख सकता है जो कि कॉडी रूड्स के फ्यूचर पे इम्पैक्ट डाल सकता है। हाल ही के स्मैकडाउन के एपिसोड में रैंडी ऑर्टन ने ड्रू मैकिंटायर पर आर्क्यू लगाया था। इन दोनों के बीच पुरानी हिस्ट्री भी रही है, फैंस कुछ टाइम पहले इनके बीच काफ़ी कुछ देख भी चुके हैं। वहीं अब माना जा रहा है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रैंडी ऑर्टन के बीच क्लैश इन पेरिस में नंबर 1 कंटेंडर मैच दिख सकता है फॉर कॉडी रूड्स की चैंपियनशिप। ड्रू मैकिंटायर पहले ही कॉडी रूड्स को वार्निंग दे चुके हैं। अब देखते हैं रैंडी ऑर्टन या ड्रू मैकिंटायर कौन जीत के कॉडी रूड्स को चैलेंज करेगा टाइटल के लिए। अभी मैच ऑफिशियल नहीं है, बट जल्दी हो जाएगा और मैच इनके बीच क्लैश इन पेरिस में बढ़िया और ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। वहीं देखना ये भी होगा कि WWE फिर कॉडी रूड्स के चैंपियनशिप मैच को क्राउन जूल में कराती है या सर्वाइवर सीरीज में कराती है। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।